हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे ग्रुप एनजी टेक्स बाय इमरोज़ खान। और टुडे माय पीपीटी इज़ पार्ट 6 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सोलर थर्मल एनर्जी। आप लोगों ने कहा कि सर थोड़ा हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ करिए, इसी के बिहाफ पे आज हम मिक्सअप लैंग्वेज यूज़ करेंगे, इंग्लिश भी थोड़ा हिंदी भी। तो गाइस, आर यू रेडी फॉर माय लेक्चर सोलर थर्मल एनर्जी? This is the introduction outline, introduction to heat transfer, source of solar energy, applications of solar energy, introduction to photovoltaic, solar thermal energy system, restriction in using solar energy and some example. एक्चुअली ये इस चैप्टर की आउटलाइन है कि कैसे हम सोलर थर्मल पावर प्लांट को यूज़ करते हैं, उसके लिए क्या कंपोनेंट्स हैं हमारे, और क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, और थोड़ा सा हम फोटोवोल्टेक भी देखेंगे, इसकी एफिशिएंसी को भी जानेंगे। जो कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट होता है एक्चुअली हम वही यूज़ करेंगे, बस हम इसके अंदर जो सोर्स ऑफ हीटर है हमारे, जैसे वहाँ पे हम कोल को बर्न करके बॉयलर में जो वाटर था उसको बॉयल कर रहे थे, फिर स्टीम में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहेगी, बट यहाँ पे हम जो हमारा सोर्स है वो हम ना फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं करके हम रिन्यूएबल सोर्स यूज़ कर रहे हैं, सोलर हीटर्स को यूज़ करेंगे। बहुत सारे कन्वेक्टर्स की बात होगी यहाँ पे, उसको हम उसी के थ्रू हम यहाँ पे अपने जो बॉयलर का वाटर है उसको कन्वर्ट करेंगे स्टीम में। बाकी सेम वर्किंग कंडीशन रहेगी सोलर जो कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट की होती है, जो इंडिया में मेजरली यूज़ हो रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र, कैसे हम वो हीट जो हम सोलर के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे करेंगे वो, उसके इंट्रोडक्शन है। हीट ट्रांसफ़र इन अ सोलर कलेक्टर, हीट ट्रांसफ़र मोड कितने होते हैं पहले तो हमें ये देखना है। हमारे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन मेनली क्या होता है, आप एग्जांपल देखिए, जैसे आप हम अपने घर में जो इग्निटर यूज़ कर रहे हैं, गैस सपोज़, उसके ऊपर हमने कोई मिल्क बॉयल कर रहे हैं, तो हम एक स्टील के यूटेंसिल्स में रख देते हैं उसको, और हम उसकी कॉन्टेक्ट सरफेस से मिला देते हैं। दूसरा कन्वेक्शन, जैसे आपके यहाँ पे इमर्जन रोड है, हम वाटर के अंदर डाल देते हैं, वाटर के पार्टिकल्स जो है वो बॉयल होते रहते हैं, आयनाइज होता रहता है, और वो नीचे से ऊपर सराउंडिंग। थर्ड एग्जांपल रेडिएशन, large, this is the very important example because sun radiate energy in the form of radiation. Okay, so guys, are you clear? 3 modes and then हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस इन अ सोलर कलेक्टर। हम बात करेंगे कि अपनी जो हम सोलर एनर्जी है उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं थ्रू कलेक्टर के थ्रू। ये हमने एक सोलर कलेक्टर ट्यूब ली, हमने यहाँ पे हमने एक एक्सोबिक फिल्म है, ओके, क्यू सन, क्यू एमिट, एनर्जी जो सन से आ रही है जो वो एमिट कर रहा है, जो वो कन्वर्ट कर रहा है एयर के थ्रू। मीडियम फ्लो कंडक्ट कर रही है, इंसुलेटर्स है। एक्चुअली इंसुलेटर्स लगाने का जो इंसुलेटर्स हम जो लगा रहे हैं कि हम एब्जॉर्ब कर सकें, जितनी एनर्जी हमारे सन से रेडिएट कर रही है कलेक्टर के यहाँ, कलेक्टर पे, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब रहे, मेंटेन रहे। सॉरी। नाउ हीट ट्रांसफर मोड, 3 हीट ट्रांसफर मोड जैसे मैंने आपको बताया इन अ सोलर कलेक्टर में, जैसे रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन सन करता है, एमिटेड रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द पैनल। कन्वेक्शन, जैसे मैंने बताया, हीट लॉस ड्यू टू विंड, हीट ट्रांसफर टू द फ्लो मीडियम थ्रू आउट ट्यूब वॉल। कंडक्शन, हीट ट्रांसफर इनसाइड द मेटल पैनल, हीट लॉस टू द इंसुलेटर फ्रॉम द पैनल। राइट, इसके बाद हम कंडक्शन मोड को अच्छे से जानते हैं होता क्या है। इसकी डेफिनेशन में एक बार को आपको रीड करके बताता हूँ। The transfer of energy from the more energetic to the less energetic particle, atom or molecule of a substance due to interaction between the particle without bulk motion. Actually हम यहाँ पे motion की बात नहीं करेंगे, हमने कहा कि हम less energetic से या more energetic से less energetic से हम करेंगे। ये डिफरेंस होना ज़रूरी है हीट ट्रांसफ़र होने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी 2 मीडियम सेम होंगे वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो करंट हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, दैट्स ऑल। Q conduction area, heat flux area, gradient. Okay, this is the Fourier law, minus K del Bt, thermal conductivity. कन्वेक्शन के बारे में बताइए आप। हीट ट्रांसफ़र बिटवीन अ फ्लूइड इन मोशन एंड अ बाउंड्री सरफेस। मैंने आपको बताया कि इमर्जन रोड एग्जांपल सेम, हमारे पार्टिकल मोशन में आएंगे। नॉलेज ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर नीड्स टू नो बोथ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफर, यू नो गाइज। कन्वेक्शन, न्यूटन्स कूलिंग, हीटिंग लॉ, HA Ts minus T infinity, difference in temperature, flow of configuration,
उसके बाद थर्मल रेडिएशन की बात करेंगे, जो कि हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम स्टीफन बोल्ट्स लॉज की वहाँ पे बात करते हैं। थर्मल रेडिएशन एनर्जी इज एमिटेड बाय मैटर विया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द वेवलेंथ रेंजिंग बिटवीन द लॉन्ग वेव फ्रिंज अल्ट्रावायलेट एंड फार इंफ्रारेड। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने बताया था मैंने आपको, टेम्परेचर की पावर 4 पे काम करता है। दिस इज द एस्टिमेट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा T, दिस इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एमिसिविटी उस सरफेस पे कितना हीटअप हो रहा है, एक्चुअली वो एमिसिविटी डिफाइन कर रहा है आपका, समझे आप इस बात को। तो हमने बताया कि जो हमारा एस्टिमेट्स लॉ बता रहे हैं एप्सिलॉन सिग्मा T की पावर 4, टेम्परेचर की पावर 4, रेडिएशन। द एग्जांपल ऑफ ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल E इज इक्वल टू एमिशन एप्सिलॉन सिग्मा T की पावर 4। सपोज रेडिएशन आया, एब्जॉर्ब हुई, कुछ ट्रांसमिट हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हुई, तो उसके लिए हमने अपने ये रिलेशन निकाला, व्हाट इज जी, जी इज इक्वल टू जी पी प्लस जी अल्फा जी टू। हमने यहाँ पे रेडिएशन, एब्जॉर्प्शन जी अल्फा, ट्रांसमिशन जी टू और रिफ्लेक्शन, इन तीनों चीज़ को हमने यहाँ पे डिनोट करा था। यहाँ पे हमने अपने रो गामा टी, रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी ये शो करा। आप थोड़ा आपको एमिसिविटी के बारे में बताते हैं हम। डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी रेट एमिटिंग फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मोनोक्रोमेटिक और स्पेक्ट्रल डायरेक्शनल एमिसिविटी। एक्चुअली एमिसिविटी मैंने आपको बताया, एक सरफेस, सपोज मैंने ब्लैक बॉडी सरफेस बोला कि उसने कितना एब्जॉर्ब कर लिया, उससे हाईएस्ट तो कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ना ब्लैक बॉडी, द हमारा गुड एब्जॉर्बर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वो ट्रांसमिट तो नहीं करेगी। दिस इज द डायमेंशनल एमिसिविटी, right? So this is the black body, this is the intensity, this is emitted spherical coordinate। एक ग्राफ है, आप एमिसिविटी को मोनोक्रोमेटिक हेमिस्फेरिकल एमिसिविटी, आप ये फॉर्मूले से सम टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिविटी आप देख सकते हैं इसके बारे में क्या हो रहा है। थोड़ा सा एब्जॉर्बिटिविटी की बात में बात करेंगे हम, डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, अ फंक्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी दैट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। एक्चुअली जो एनर्जी सोर्स से निकली और हम जिस पे रेडिएट करा रहे हैं उसने कितना एब्जॉर्ब किया, तो मोनोक्रोमेटिक डायरेक्शनल होता है, हेमिस्फेरिकल है, टोटल हेमिस्फेरिकल अल्फा है। फॉर अ सोलर पैनल ओपेक मटेरियल टी लैम्डा टो इक्वल टू 0, एल अल्फा लैम्डा रो लैम्डा, दिस इज द सम लॉज, सम फॉर्मूलाज क्यू सन क्यू एमिट। आप देख सकते हैं सन ने एमिट करी और ये रेडिएट करें एंड देन emit. We're looking for high alpha P while small emissivity surface. A desired property for a good solar absorption. This is the graph lambda versus light का, that's all. As Kirchhoff law for a diffuse independent direction surface है, emissivity और अल्फा इक्वल होने चाहिए। अब सोर्सेज क्या हो सकते हैं सोलर एनर्जी के, थोड़ा हमें यहाँ पर ज़रूर समझने की चीज़ है। एक्चुअली में बेसिक क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जो सोर्सेज निकाल लें, द सन, बिटवीन द सन एंड द अर्थ, पोजीशन ऑफ सन डिपेंड करेगी, सोलर कांस्टेंट होगा, सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी, क्योंकि सन पूरे दिन तो नहीं निकला रहता, तो डिपेंड करता है सन। अब रेडिएशन कैसे आ रही है, कभी सरफेस पे डायरेक्ट होती है, कभी इंक्लिनेशन में होती है, तो ये पोजीशन हो गई। कांस्टेंट भी नहीं आती है तो वो हमें डिफाइन करेंगे कि हाँ इस एरिया में इतनी रेडिएशन आ रही है, राइट। सोलर उसकी इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी से वो आ रही है, ये चीज़ें हम देखते हैं अपने पैनल की वर्किंग के लिए जब भी हम लगाते हैं, क्योंकि हम सीरीज पे एक सेल तो बहुत कम वोल्टेज करंट जनरेट करता है। अगर हम सीरीज पैरेलल कनेक्टिंग करते हैं इनकी, तो आप देखते होंगे कि हमें शेडो से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे पैनल वर्किंग अच्छी नहीं करेगी, क्योंकि प्रॉपर इरेडिएशन होना चाहिए पूरे सोलर पैनल के ऊपर, राइट। अब देखिए सन जो हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ सोर्स है रेडिएशंस का, सोलर हीटिंग का। अ स्फीयर ऑफ इंटेंसिटी हॉट गैसेस मैटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, आयरन। सरफेस टेम्परेचर 5800 केल्विन, कोर टेम्परेचर तो वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। बिटवीन द सन एंड द अर्थ, आप देखिए इक्वेनेक्स पॉइंट हमने बताया आपके 21 मार्च और 23, जहाँ पे डे एंड नाइट इक्वल होता है, इक्वेटर भी एकदम सेम होता है। फिर हमारे 21 दिसंबर सोलिस्टिक, समर सोलिस्टिक, विंटर सोलिस्टिक। 21 जून इज द समर सोलिस्टिक। दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट, ओके। बिटवीन सन एंड अर्थ ये इंक्लिनेशन 23 डिग्री जो होती है हमारी। पोजीशन ऑफ द सन, ये एक व्यू पॉइंट देखिए आप, 21 जून जिसे हम बोलते हैं सबसे छोटा दिन, और 21 दिसंबर बड़ा दिन जिसे हम बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। उसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में ये अपोजिट होता है। ये एक एजीम्यूथ एंड लैटिट्यूड है हमारे
often defined as the angle from due north in a clockwise direction, और zenith angle defined as the angle measured from vertical downward. zenith मतलब हमारे vertical position पे और azimuth हमारे horizontal direction में, clockwise direction में. Solar constant, amount of incoming solar radiation per unit area incident on a plane perpendicular to the rays. एक्चुअली हम सोलर कांस्टेंट डिफाइन करेंगे. देखिए आप देख सकते हैं इस पीपीटी के अंदर क्या हुआ है, डिस्टेंस ऑफ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दिस इज द डिस्टेंस यूनिट फ्रॉम द सन, रफली द मेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ, इंक्लूड रेंज ऑफ वेवलेंथ नॉट जस्ट विजिबल लाइट. क्योंकि एक साइड पे ही सिर्फ सन की रोशनी पड़ रही है, दूसरी से दूसरे हाफ पे नहीं पड़ रही, तो हम एक सोलर कांस्टेंट को डिफाइन करा कि हमने कहा कि देखो 1350 वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया पे जाएगी. अगर ये डायरेक्टली जाएगी एक्सपोर्ट है, बाकी देखिए ये वाइड स्प्रेड हो रही है. सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रम हमने आपको पहले पढ़ाया थोड़ा सा, अब भी पढ़ा देते हैं. सन एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, फिर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, रेडिएशन एट सी लेवल पे, दिस इज डिवाइड हो रही है यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड. सोलर रेडिएशन बजट टू अर्थ, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सब ग्राफ्स शो होंगे आपके. फैक्टर्स अफेक्ट द सोलर इंटेंसिटी, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, सोलर जेनिथ एंगल. पहले ही बताया मैंने, इंटेंसिटी हाई वो डिपेंड करेगा सन किस पोजीशन पे है, उसके लैटिट्यूड पे, उसके एल्टीट्यूड पे, और एटमॉस्फेरिक वेदर कंडीशन पे डिपेंड करेगा. सोलर जेनिथ एंगल पे डिपेंड करेगा. एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी, रिजर्व्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. आप देखिए कि सूरज की रोशनी 80 पे भी पड़ रही है, ज़मीन पे भी पड़ रही है, वॉल पे भी पड़ रही है, वो एब्जॉर्ब करती हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, उससे हमारा. सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांटेज ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, क्या क्या हो सकते हैं उस चीज़ को हम जानेंगे. तो आज हम इसी लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम इस लेक्चर को आगे बढ़ते हुए वी प्रोवाइड नेक्स्ट लेक्चर रिजर्व्स ऑफ एनर्जी, और हम उसके बारे में बात करेंगे. वहाँ पे रिजर्व्स ऑफ एनर्जी गाइज आपको होपफुली मज़ा आ रहा होगा मेरी इस सीरीज़ के अंदर, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माई वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू इंटरेस्टेड दिस गाइज, प्लीज़ फॉलो दिस लिंक एंड फॉलो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़. थैंक यू.